चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं रण मेरठ बाकुरे की। आज प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव है। राजसमंद, सहाड़ा, सुजानगढ़ में वोटिंग होनी है। चुनाव में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 2 मई को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और इलेक्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर कि प्रदेश में आज 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में वोटिंग होगी। चुनाव में कोरोना गाइडलाइन की पालना का खासा ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो वहीं 2 मई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें, वैसे तो सरकार की तरफ से आज पूरे प्रदेश में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान है, पर चुनाव वाली जो सीट्स है वहां पर चुनाव के लिए छूट दी गई है। तो ऐसे में सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद, इन तीनों सीटों पर वोटिंग के लिए छूट रहेगी मतदाताओं को जो मतदान के लिए जाएंगे, और साथ ही पुख्ता व्यवस्था वहां पर की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजसमंद से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रवि, देखिए कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन और सुरक्षा का ध्यान वहां पे रखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, सबसे पहले कोरोना के लिहाज से जो गाइडलाइन तय की गई हैं उनकी अगर बात करें तो मैं राजसमंद के बडाल्डा जो पोलिंग बूथ है वहां पर हूं। हालांकि मतदान के शुरू होने में थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ पर गोले बनाए गए हैं, नियत दूरी है मतदान के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहले उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, मास्क चेक किया जाएगा और उसके बाद ये जो गोले हैं इनमें अपनी अपनी बारी का इंतजार करेंगे और एक एक करके अंदर जो पोलिंग बूथ है वहां पर जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल राजसमंद विधानसभा में कुल 2,24,000 मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कुल 340 मतदान केंद्र जो हैं वो पूरे विधानसभा क्षेत्र राजसमंद में बनाए गए हैं और इनमें से तकरीबन 140 मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील की कैटेगरी में है, जहां पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, हथियारबंद जवान आप देख सकते हैं, उनकी यहां पर तैनाती की गई है ताकि फेयर इलेक्शन जो है और जो फ्री इलेक्शन जो है उसकी परिकल्पना साकार हो सके। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। फिलहाल जो ईवीएम मशीन्स जो हैं उनको चेक किया जा रहा है, क्योंकि कल उनको जो पोलिंग माफ कीजिएगा मतदान कर्मी जो हैं उनको तमाम प्रशिक्षण जो है वो दिया गया था और सारी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। ठीक 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी जो है मतदाता थोड़ा धीमे धीमे यहाँ पर पहुंचना शुरू होगा। इक्के दुक्के मतदाता जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और 7 बजे जब पोलिंग पार्टीज जो हैं सारी तैयारियों को पूरी करके और उसके बाद में जब अलाउ करेंगे तो 7 बजे से एक एक करके मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो ये रहेगी कि कोरोना गाइडलाइंस की जो है प्रॉपर पालना की जाए ताकि किसी भी तरह के संक्रमण के प्रसार की आशंका जो है वो ना रहे। जी आयुषी। देखिए रवि, कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल को फॉलो करना और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब प्रदेश में सब जगह वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया और 3 सीटों पर उपचुनाव हो। तो देखिए पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि जो वोटिंग के लिए लोग जा रहे हैं, जो मतदाता जा रहे हैं, उनको ग्लव्स पहनना अनिवार्य रहेगा। तो ऐसे में उसकी क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे की गई है? बिल्कुल, देखिए जो भी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेगा, यहाँ पर जब एंट्री करेगा उसी दौरान जो है जो कर्मचारी जो हैं वो चेक करेंगे कि वो मास्क लगाए हुए नहीं। एक देखिए, एक महिला मतदाता जो है, बड़ी जागरूकता की बात है महिलाओं में, और महिला मतदाता सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुंची हैं। मास्क लगाया हुआ है, बाकायदा
गोला जो बनाए गए हैं उन गोले में खड़ी हुई हैं। जैसे ही पोलिंग पार्टीज के जो कर्मचारी जो हैं वो उनको अलाउ करेंगे, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। तो ये जो चीज़ है इसका सर्वाधिक ध्यान रखा जा रहा है, चूंकि कोरोना का प्रसार जो है बेहद तेजी से हो रहा है। और ऐसे में कोशिश यही है, कल भी जब ट्रेनिंग हुई थी तो उनको सबसे ज़्यादा इसी बात की ट्रेनिंग दी गई थी पोलिंग पार्टीज के जो सदस्य हैं कि कोरोना संक्रमण जो है वो किसी भी तरीके से ना फैले, इसको लेकर 100% जो प्रोटोकॉल है वो उसकी पालना की जाए। और इसी पालना के तहत और इसके अलावा हम लगातार जो बात कर रहे हैं राजसमंद विधानसभा के तकरीबन 34 जो बूथ हैं वो अति संवेदनशील की कैटेगरी में है, 101 बूथ जो हैं वो संवेदनशील की कैटेगरी में। तो ऐसे में हथियारबंद जो जवान हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो तैनात किए गए हैं। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता आप यहाँ देख सकते हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। फिलहाल बहुत ज्यादा तादाद में मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। और कोशिश यही होगी कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे निष्पक्षता के साथ में, निर्भीकता के साथ में, और जो भी अपने पसंद का उम्मीदवार है उसको अपना वोट दे। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए पॉलिटिकली यहाँ पर कुल 10 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस, यानी कि भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी और कांग्रेस के तनसुख बोरा जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में है। जी रवि, देखिए जैसा कि आपने कहा कि अभी जैसे कि कुछ लोग दिन चढ़ते ही वोटिंग के लिए आने लगेंगे, पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं कोरोना का जो डर है वो लोगों में व्याप्त है। तो वहीं अभी सुबह का समय, तो ये 2 वजह मान सकते हैं हम लोग कि अभी जो लोग हैं वो कम वहां पे पहुंचे। और जैसे कि बात करें अगर पॉलिटिकल पार्टीज की, जैसा अभी आपने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला है, और राजसमंद सीट जो है वो हमेशा से ही भाजपा का गढ़ मानी जा रही है, और जो कांग्रेस सीट है वो अभी सत्ताधारी पार्टी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जनता का रुझान किस ओर रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है भाजपा का शासित ये विधानसभा रहा है। पिछले 2 दशक से भाजपा यहाँ काबिज रही है विधानसभा में, लेकिन चूंकि इस बार जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा रहा है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने वायदे, अपने अपने इरादे जो हैं वो जनता के बीच जाकर दिखाए थे, और जनता आज इन तमाम चीज़ों में से तय कर देगी कि उसने किसको चुना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सत्ताधारी दल जो कांग्रेस है उसने अपने 2.5 वर्ष के विकास कार्यों को जनता के बीच रखा। तो भाजपा की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जो दिवंगत भाजपा विधायक थी किरण माहेश्वरी, उनके द्वारा किए गए पिछले 1.5 दशक के कार्यों को जनता के बीच में रखा। तो ये जो तमाम जो कार्य हैं, विकास कार्य, इन्हीं के दम पर दोनों ही प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचे। अब जनता ये आज तय कर देगी कि उसने इन प्रत्याशियों में से किसको ज्यादा तवज्जो दी है। और ये जो चीजें हैं ये 2 मई को जब मतगणना होगी उस दौरान ही तमाम चीजें तय होंगी। लेकिन आज का जो दिन है वो बेहद खास है। हम भी तमाम मतदाताओं से जो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के हैं उनसे यही अपील कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए वो मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र की रक्षा हो और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए खुद के स्वास्थ्य की और जो पूरा समाज और जो पूरा क्षेत्र है उसके तमाम लोगों की सुरक्षा हो। जी रवि, बिल्कुल। अभी आपने जैसे तस्वीरें दिखाई कि कुछ मतदाता वहां पर पहुंच रहे, क्या कुछ और मतदाता है जो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त सामने है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल आप देख सकते हैं 2 बुजुर्ग मतदाता जो हैं, एक महिला मतदाता है, एक पुरुष मतदाता है। दोनों जो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो उसकी पालना करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि चूंकि इनिशियल स्टेज में ईवीएम्स को चेक किया जाना होता है, जो मॉक पोलिंग है वो पूरी की जानी होती है, जिसमें कि मतदान दल जो हैं वो पूरी सजगता रखते हैं। और यही वजह है कि अभी फिलहाल ये पूरा जो कार्य है उसको किया जा रहा है।
और उसके बाद जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक मतदाता जो पहुंचे उन्होंने देखिए हाथ में ग्लव्स जो हैं वो उनको यहाँ पर दिए गए हैं, वो ग्लव्स लगाए हुए हैं, उन्हीं के मार्फत वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर ये अच्छी जागरूकता है। और सबसे बड़ी बात, जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो यहाँ पहुंचे। देखिए सभी मतदाता जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स दिए जा रहे हैं ताकि संक्रमण की जो आशंका है वो बेहद कम की जा सके। और ये इस बार के मतदान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो विषय है, महत्वपूर्ण जो आयाम है वो यही है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित हो। हर व्यक्ति जो यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे वो हाथ सैनिटाइज किया हुआ हो, मास्क लगाए हुए हो, और देखिए थर्मल स्कैनिंग की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। यानी कि निर्वाचन आयोग की ओर से जो तमाम गाइडलाइंस जो तय की गई हैं उन तमाम गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। और आशा की जानी चाहिए कि आज जब पूरे दिन भर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ये मतदान जब चलेगा तो पूरी तरीके से सभी लोग जो है प्रोटोकॉल की पालना करेंगे। जो भी मतदान कर्मी हैं, जो भी पुलिस के जो कर्मचारी और जो कार्मिक हैं उनका सहयोग करेंगे व्यवस्थाओं को बनाए रखने में, ताकि फ्री एंड फेयर। और देखिए एक बड़ी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मतदान शुरू हो चुका है। सबसे पहले एक महिला मतदाता जो है उनको प्रवेश दिया गया है मतदान केंद्र पर। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे, कोशिश करेंगे यहीं से दिखाने की कि किस तरीके से महिला मतदाता जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए अंदर पहुंची हैं। सबसे पहले उनका आधार कार्ड और जो भी दस्तावेज तय किए गए हैं यहाँ पर, उन दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है पोलिंग पार्टीज के जो सदस्य उनके द्वारा, और इसके बाद जो है उनको वोट कास्ट करने की परमिशन दी जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं। और सभी मतदाताओं से लगातार ये अपील भी है कि वो निर्धारित जो दस्तावेज हैं उनको लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।